प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। संसार सागर को तरने के लिए हे राम जी विचार रूपी नौका है। जिसके पास विचार नहीं है उलझ कर फंसता है, जिसके पास विचार रूपी नौका है वो संसार सागर को पार कर जाता। आपके पास विचार है, सत्संग रूपी विचार है ना, है ना? विचार करना चाहिए। राग है कहीं तो राग से वैराग्य पर विचार करके राग से ऊपर उठना मनुष्यता है। अच्छा है, अच्छा है। अगर अस्वस्थ होते हैं आप, बीमार, हॉस्पिटलों में चले जाओ, क्षण पहले वही आदमी दौड़ दौड़ के अपने बच्चों को कह रहा था कि मैं बैठा हूँ, एक क्षण के बाद एक्सीडेंट में दोनों पाँव गंवा के बैठ गया। क्या भरोसा है? क्षणिकता ही तो है, नश्वरता ही तो है संसार की। आपको पता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है आपके साथ? नहीं ना, नहीं ना। तो जो कार्य करो ईश्वर के नाते करो, ईश्वर का होके करो, परमात्मा को अपना समझ के करो, तो सारे कार्य भक्ति है। आप अगर किसी कामना की पूर्ति के पीछे लगे हुए हैं, उस कामना को भी परमात्मा पर छोड़ दो। आपके हित में होगा तो हो जाएगी पूरी, हित में नहीं होगा तो आपसे बेहतर, उससे बेहतर आपका हित कौन जानता? ईश्वर से बढ़कर आपका हित कौन जानता है ना? बच्चा तो मांग करता ही है, बच्चे का तो स्वभाव है। आग के गोले की मांग करेगा तो मां देगी क्या? नहीं ना। आपकी भी कोई मांगे होगी, मन है तो इच्छाएं होती है, उसको वैराग्य से काटो। अगर मिल भी गई या जिन्हें मिल गई है उनको क्या सुख है? उन्हें क्या प्राप्त हुआ? अशांति, दुख, परेशानी। तो हम सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके, निवृत्त होके अगर आज आनंद में है तो क्या बुराई है? शांति है ना आपको? आनंदित हो ना कि नहीं? प्रसन्न हो ना? खाना पीना सोना रहना मिल रहा ना? मन ठीक ठाक है ना? दर्शन हो रहे, सत्संग मिल रहा, सानिध्य मिल रहा। क्या चाहिए इससे बढ़कर? दुनिया सारी पच रही है शांति के लिए, आपको मुफ्त में मिल रही है। वो ऐसी जफाकशी करने के बाद भी आखिर तो शांति ही ना चाहिए। आज मिल रही है तो क्या बुरी? कुछ पाके भी तो शांति लेना चाहते हो ना। उसमें है ही नहीं तो बेचारा देगा क्या? जिसको आप पाना चाहते हो उसमें शांति है ही नहीं तो बेचारा देगा क्या? मेरी दुकान में शांति है तो हम उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते, पर किसी की दुकान में अशांति है तो उसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकता। तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाए तब भी उस कामनाओं में वो चीज है ही नहीं तो वो क्या देगा? उसके स्टॉक में ही नहीं है, क्या दे देगा? है ना? तो उनके पास वो जो है नहीं आपके पास, तो आप क्या दे दोगे? तो संसार के पास आनंद, प्रेम, शांति जैसी चीज है ही नहीं तो वो आपको क्या देगा? और ईश्वर के पास अशांति, दुख, भय है ही नहीं तो वो आपको कैसे भयभीत करेगा? इसीलिए विवेक का आदर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो क्या सुखी है? ये विचार है।
जो आप प्राप्त कर लोगे, क्या उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए? फिर भी लगे रहोगे, क्या फायदा उसका? छोड़ दो, परवान कर दो नर्मदा जी में। देखो, परवान करो, सुखी हो कि नहीं? कुछ चाहिए ही नहीं तो कुछ सुखी हो? हाँ, नहीं है तो सुखी होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना हमारे हाथ की बात है। हम होना ही नहीं चाहते। सारी जफाकशी कर करके वो चांदनी चौक वाले मटके वाले आदमी की बात है। क्या करेगा? बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा है? मटका। कितने में? 10 रुपए में। अरे पागल, चल मेरे साथ स्विट्जरलैंड चल। तो वहां क्या करूंगा? मटका बेचियो $10 में। यहाँ तो 10 रुपए, वहां $10 मिलेगा। $10। फिर वो तो $10 में तो तू कुछ सालों में खूब पैसे वाला हो जाएगा। फिर और फिर स्विट्जरलैंड में मकान लेना, फिर ऊपर की मंजिल पे बैठना, फिर पलंग पे बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के ठंडी हवा में खटाक करके खींच के चाटा लगाया। मोर कहीं का। इतनी जफाकशी करने के बाद बैठ के हवा ही खानी, तो अभी खा रहा हूं तो तुझे क्या पेट में दर्द हो रहा है? अभी भी मैं टांग पे टांग चढ़ा के हवा खा रहा हूं ना, ठंडी चांदनी चौक की। $1 में बेच, मकान खरीद। इतना उल्टा सीधा रास्ता बताता है। और बाद में मुझे हवा खाने ना मिली और मैं अस्वस्थ हुआ और वही हवा मुझे कफ बन गई तो क्या करूंगा? तो आज जो हो ना, बढ़िया हो। तृष्णा ने मनुष्य को मारा है। इतना 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 इतना, इसका अंत नहीं। बेअंत माया है। लोग कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बहुत अपरंपार है। ईश्वर अनंत है, अनंत, हरि कथा अनंत। हम कहते माया अनंत है। वो माया के रूप अनंत है। कब, कैसे, कहाँ, किसको कैसे पटकती, कैसे उलझाती है, कैसे लपेटे में लेती है, वही जानती है। उसकी वही जानती है। इसीलिए अर्जुन ने कहा ना, तेरी माया तरना दुष्कर है। कृष्ण ने भी कहा, मेरी माया तरना दुष्कर है। माया है। आपको ना जरा 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 जरा, इसमें सुख, उसमें सुख, उसमें सुख। अगर ऐसा ना होता तो आप तो माया के अधिपति हो जाते, तो उसको आपके नीचे चलना पड़ता। ऐसा क्यों करेगी वो? ऐसा क्यों करेगी वो? आप वर्षों किसी के नौकर बने रहे हो और आप अचानक से स्वामी बनने जा रहे हो, तो कोई चाहेगा क्या कि आप उसके मालिक बने? आज तक आप इसकी जी हजूरी करते आए हो और आपको कोई मिल गया गुरु और सही रास्ता दिखा दिया। आप बैठे पद्मासन लगाए, अरे मैं तो ये था, पता ही नहीं था। वो जरूर आपके आगे अप्सराएं, गंधर्व, लक्ष्मी, ये वो बहुत सारी उपस्थित कर देगी। अटक गए तो हंसेगी, बहुत अच्छा आया, चला था मेरे पे राज कर लिए तो बेचारी हाथ जोड़ के नीचे ही खड़ी है आपके। तो वर्षों तक जब आप इसका, किसी का गुलामी कर रहे हो और अचानक से आप उसके मालिक बने हो, तो कोई भी स्वामी सेवक बनने को तैयार नहीं होता। आपकी ऑफिस में देखो, आप ऑफिस में काम करते हो और आपका कलीग अगर बॉस बन जाए, मजा आएगा आपको? जिसके साथ आप खाते पीते उठते बैठते हो, वही आपको पता चले कि अगले दिन वो आपका स्वामी है, आप शायद नौकरी छोड़ दोगे, उसके हाथ नीचे काम करना पसंद नहीं करोगे, है ना? ठीक है ना?
ये माया का हाल है। अब तक हमने जी हजूरी की, माया ने नचाया, आप नाचते रहे, माया ने कामना दिखाई, आप कामुक होते रहे। कभी आपने अपना निर्णय लेकर विचार और विवेक का आदर नहीं किया, स्वामित्व नहीं स्वीकार किया, अपना प्रभुत्व नहीं दिखाया, उसने चलाया, आप चलते रहे। और आज आप अचानक से उसके स्वामी बन गए, मजा नहीं आया उसको। पर हमें स्वामी बनना है, माया का नौकर नहीं बनना। वैराग्य जितना अधिक दृढ़ है, उतना व्यक्ति अधिक सुखी भी है, शांत भी है। चलिए, आप में नहीं है वैराग्य और मन बड़ा उछल कूद मचा रहा है, कोई बात नहीं, मचा रहा है ना, सबसे बेहतर एक तरीका स्वीकार कर लो। मन उछल कूद मचा रहा है, उसके साक्षी बनो। अपने में उछल कूद है ये मानने की गलती ना करो। बस ये मन है, इस मन में विकार है, ये मन है, इसमें उछल कूद है, मैं इसका उछल कूद के साथ सम्मिलित होने वाला स्वामी नहीं हूं, मैं इसे देख रहा हूं। उछल कूद हो रही है वो मन में हो रही है, मेरे में नहीं। विकार हो रहे हैं मन में हो रहे हैं, मेरे में नहीं। राग हो रहा है मन में हो रहा है, मेरे में नहीं। सुभद्रा अभिमन्यु के दुख पे रो रही है, फिर भी कृष्ण को कह रही है कि ये मां रो रही है, आपकी बहन सुभद्रा तो अभी भी सजा गए। वो नहीं रो रही, वो तटस्थ है, उसे रोना नहीं है। रोना किसको है? मां को रोना है। ये होता है। वशिष्ठ जी महाराज आत्महत्या करने जा रहे हैं। वशिष्ठ जिसका आप शास्त्र पढ़ रहे, राम जी के गुरु, 100 पुत्र मारे गए, 100 बेटे थे उनको। वशिष्ठ जी के पुत्र तो आए, मैं दुखी हो गया, मेरे सारे के सारे बेटे मार दिए गए। और गंगा जी में अपने आप को प्रवान करने जा, गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोले स्वामी आप तो ज्ञानवान हैं और आप आत्मविसर्जन, ना अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज क्या करेगा? आप जैसे महापुरुष तो समाज को रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, और आप बोले चुप रह, चल आई बड़ी उपदेश देने वाली, चुप बहन, क्या समझ रही तू? मैं वशिष्ठ आत्महत्या कर रहा है? ना ये तो शरीर करेगा, अगर करेगा तो। क्या निष्ठा है ना, ज्ञान में निष्ठा है। तो ज्ञानवान आत्महत्या करता हुआ दिखे तभी भी वो ज्ञान में स्थित है। अग्नि अगर माचिस में जलाई जाए या अग्नि अगर होली में जलाई जाए, आग तो आग है ना, छोटी थोड़ी हो जाती है। आग अगर माचिस की तीली में है और आग अगर होली में है, डर तो दोनों से ही है। आप माचिस की तीली में अगर वो छोटी है दिख रही में, आप उसमें उंगली नहीं डालते और होली से दूर नहीं रहते। दोनों से ही सावधानी तो है ही ना, क्योंकि उसका स्वरूप मूलतः, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मूलतः वो चलाने का स्वरूप उसका है। ऐसे ही ज्ञानवान यदि छोटा कर्म कर रहा है तभी भी वो मूलतः उसका स्वभाव तो ज्ञान का है ना, तो छोटा नहीं हो जाता। दुर्वासा ऋषि गुस्सा होते तो उसका ज्ञान कहीं नहीं गया, तो राजा जनक राज्य करते तो उसका ज्ञान में कोई कमी नहीं। शुकदेव जी त्यागी है तभी उनके ज्ञान में कमी नहीं, कृष्ण भोगी है तो भी उनके ज्ञान में कमी नहीं। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र। तो ज्ञानवान की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता प्रारब्ध के अनुसार, पर
एक बार ज्ञान हो जाए फिर जो करो ले रहे। कृष्ण की तरफ भोग भोगो तभी मौज है। ज्ञान हो जाए तो छूट सब करो। IAS बनो, IPS बनो, ये बनो, अच्छा उल्टा ज्ञानवान बन के बनोगे तो अच्छे निर्णय आएंगे। जज बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, पहले ज्ञानवान बनना चाहिए। ज्ञान में निष्ठा हो जाए फिर जो कुछ करो। अभी तो हमारा मन ही हमें ऊपर नीचे हिला रहा है तो जगत क्या छोड़ेगा। अभी हमारा मन ही हमें नचा रहा है तो जगत क्या छोड़ेगा। बोलो, अपने मन से तो पहले स्थिर होके निर्णय लेने की ताकत रखो, बाद में देखा जाएगा जो होता रहेगा। अपने घर में तो राज करो पहले। अपने ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं। मन ऐसा बहुत परेशान हो गए थे, अपने बस में नहीं रहा। अपने तो ठिकाने मन के नहीं है और वो कमजोर होता है ना तो सारे चील आके उधर ही वो झपट मारते। तो पहले तो अपने मन से पक्के मजबूत। एक तो छोटा सा मन, वो भी आपका खुद का, वही नचा डालता है। तो औरों की बात की, हाँ, औरों की बात है। तो अभ्यास के द्वारा, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा तृष्णा और कामनाओं को चबा डालो। वैराग्य रूपी हाथी है, अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी। एक चीज का अभ्यास करना चाहिए, जो कुछ भी आपके भीतर उत्पन्न हो रहा है उसका साक्षी बनने का। आत्मा में कोई विकार था ही नहीं, आत्मा में कोई विकार है ही नहीं और कोई विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये जो गड़बड़ है ना, वो बीच वाली गड़बड़ है। बीच में सब, इसके मूल में भी गड़बड़ नहीं, इसके अंत में भी गड़बड़ नहीं, बीच में नजर आती है। और लोचा पड़ गया है। लोचा पड़ गया, समझते हो ना, लोचा ठीक करना। साक्षी भाव में स्थित रहे। मुझे ऐसा हो रहा है और मैं परेशान, ज्यादा परेशानी मुझे नहीं हो रहा, मन को हो रहा है। होने ज्यादा गौर करोगे तो उछलेगा। सबसे उत्तम साधन है। तो आत्मा में कोई विकार कभी नहीं हुआ, आत्मा कभी भी दुखी सुखी नहीं हुई। हमने मान लिया, मानना छोड़ देना, बनना छोड़ देना, मानना छोड़ देना। बनेंगे तो बिगड़ेंगे, मानेंगे तो मिटेंगे। अपने को दुखी मानते, इससे तो आत्मा ना माना जाए। वो भी तो मानते ही है ना, मैं विकारी हूं, ये भी तो मानते ही है ना। मैं परेशान हूं, ये भी तो मानते ही है ना। आज मुझे मजा नहीं आ रहा, ये भी तो माना ना आपने। तो ये मान लो, मैं निर्विकारी हूं, मैं आत्मस्थ हूं, मौज में हूं, आनंद। कुछ भी मान लो, उल्टा ही मानना क्या जरूरी है, गलत मानना ही क्या जरूरी है, अज्ञान को दृढ़ करना ही क्या जरूरी है। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा।